हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई पान मसाले की दुकान होलसेल में खोलना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो और हर रोज 1000 से 1500 शुरू में कमाना चाहते हो और महीने की 40-50 हजार तक वो कमाना चाहते हो। शुरुआत में पैसे लाखों में कमाई जाती है, होलसेल में तो लाखों में कमाते हैं सब लोग। मैं भी लाखों में कमाता हूँ, लेकिन शुरुआत 40 से 50 हजार पहले महीना से अगर हम मिलने शुरू हो जाए, इस तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसमें दोस्तों दो तरीका है। पहला तरीका है जिसके पास बजट है, यानी कि 2-3 लाख से लेकर 15 लाख का बजट है। और दूसरा तरीका ये है कि जिसके पास पैसा ही नहीं है, यानी कि दुकान भी नहीं है, नहीं पैसा है, सिर्फ 5 या 10 हजार पड़े हैं, वो किस तरह से शुरुआत करेंगे, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर जिसके पास बजट है, पैसे है, वो अगर बिजनेस पर लगाना चाहते हैं, होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं, पान मसाले का बिजनेस से शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना है। तो ये वीडियो अगर पूरा देखते तब समझ जाओगे, क्योंकि जिस तरह की मैं आपको समझाऊंगा, मैंने एक दुकानदार को इसी तरह शुरुआत कराई है और अभी शुरुआत में ही वो 40-50 हजार तक कमा लेता है। तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा तरीका जो होता है, जो बिना पैसे का, वो मैंने शुरुआत की थी। मेरे पास भी पैसे पहले नहीं थे और मेरी दुकान पे 8 साल अभी हो चुके हैं और मैं अब लाखों में कमाता हूँ, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे। वो तरीका भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोनों वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। ये वीडियो का पहला पार्ट रखूंगा जिसके पास बजट है, पैसा लगा के वो शुरुआत करना चाहते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका मैं अलग से पार्ट 2 बनाऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और समझिएगा, स्किप मत देखिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा किस तरह से आप शुरुआत करेंगे, क्या क्या माल सामान लाएंगे, किस तरह से आपको लाना है माल सामान, क्या क्या माल सामान कितनी क्वांटिटी में लाना है, किस तरह से लाना है, वो सब सारा कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो को शांति से और लास्ट तक देखिएगा, समझ पाओगे। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले चाहिए एक दुकान और एक गोडाउन चाहिए। दुकान इसलिए कि ये सब सामान हम अरेंज कर सके, डेकोरेट कर सके, जो ग्राहक को दिख सके, इस तरह के डेकोरेट करने के लिए एक दुकान चाहिए और एक गोडाउन चाहिए। और एक गोडाउन इसलिए कि एक्स्ट्रा माल जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लाए तो आधा हम दुकान पे रखें, आधा गोडाउन पे रखें एक्स्ट्रा माल। तो इसी तरह आपको एक दुकान और एक गोडाउन चाहिए। और बाद में आने वाले समय में जब आपकी बिक्री ज़्यादा हो तो और भी माल सामान आपको लाना पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में लाना पड़ेगा, तो एक और भी गोडाउन चाहिए। क्योंकि होलसेल बिजनेस अगर आप करते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में माल आपको ख़रीदना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आपको एक गोडाउन और एक दुकान अभी अभी आप रखें और शुरुआत कीजिए अपनी। बाद में आप आने वाले समय में आप और भी एक गोडाउन कर दें। आपके पास अगर आपकी खुद की दुकान है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास दुकान नहीं है तो आप भाड़े से भी ले सकते हो। तो अपने एरिया में जिस तरह का भाड़ा चलता है उस हिसाब से आप भाड़े से भी ले लीजिए। आपने दुकान तो ले ली, भाड़े से आप आपकी खुद की है। तो दोस्तों, आपके पास बजट है, आपके पास पैसा बहुत है आपके पास, तो आप अच्छा सा काउंटर, आप फर्नीचर, यानी कि इस तरह का लकड़े का या फिर लोहे का, जिस तरह का अच्छा लगता है, जिस तरह का क्वालिटी में अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी में आप रखें फर्नीचर अपना। क्योंकि ये सब सामान हमको फर्नीचर में ही रखना पड़ता है, तो इस सब अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर रखें आपके बजट के मुताबिक। तो दोस्तों, आपकी दुकान और फर्नीचर आपने सेट कर दिया। अब दोस्तों, माल सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पान मसाले का माल सामान वो किस तरह से खरीदेंगे, कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे, क्या क्या पान मसाला का सामान आता है, मैं आपको अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पान मसाले का सामान आता है और जो मार्केट में तेज़ी से बिकता है, वो सब सामान वीडियो बना के भी आपको दिखाऊंगा। और वीडियो में भी आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से लाएंगे। तो आप किस तरह से आपको माल सामान खरीदना है, किस तरह से आपको माल सामान आपको पहचानना है, क्या क्या सामान आएगा आपके एरिया में, जहाँ पे आपकी दुकान है वहाँ से लेकर 10 किलोमीटर रेंज में, यानी कि 10 किलोमीटर चारों तरफ से आप पहले आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन सी छोटी छोटी दुकानें हैं पान मसाले की, जहाँ जहाँ आपको रिटेल दुकानदार दिखती है, पान मसाला जो बिकती है, जो आप होलसेल में उसको माल दे सको, ऐसी कितनी कितनी दुकानें हैं, आपको पहले वहाँ सर्च करना है। और मान के चलो आपने देखी है 50 से ऊपर, लेकिन हम मान लेते हैं 50 दुकानें आपने देखी है। फिर आपको क्या करना है, मान के चारों तरफ आपको 50 दुकानें आपको नजर आई और उनमें से 8 दुकान पर आपको जाना है।
इनमें से 4 दुकानें छोटी ले लो और 4 दुकान बड़ी ले लो, यानी कि रिटेल दुकान होती है। और साथ में आपको नोट और पेन लेके जाना है। तो आपको 2 दुकानें छोटी वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको दुकानदार को पूछना है कि आपके दुकान पे क्या क्या बिकता है, क्या क्या पान मसाला सामान आप रखते हैं, कौन सी आइटम ज़्यादा बिकती है, कौन सी आइटम कम बिकती है। तो उस हिसाब से आपको लिखते रहना है। छोटी छोटी दुकान वाले वो क्या क्या सामान रखते हैं वो आपको सारा लिस्ट बना के रखता है। दूसरी जगह पर भी आपको जाना है 2 दुकान पर, छोटी छोटी दुकानें, वहाँ भी इसी तरह आपको लिख के रखना है। और बड़ी दुकान जो ज़्यादा क्वांटिटी में रखती है, ज़्यादा माल लेते हैं, वो रिटेल का ही करती है, होलसेल का नहीं, लेकिन रिटेल का ही करती है। वहाँ पे भी आपको जाना है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होलसेल से माल लेते हैं तो उस दुकान पर भी जाना है। वो दुकान पर भी आपको सारा आइटम लिख देना है, क्या क्या उनको ज़्यादा बिकता है, क्या क्या कम बिकता है, सारा आपको लिख के रखना है अपनी नोटबुक पर। तो इसी तरह भी आप पहचान सकोगे क्या क्या सामान आपको खरीदना पड़ेगा होलसेल में। होलसेल में आपको बिक्री किस तरह से आपको करनी है, वो इसलिए कि आप ये सामान आप आराम से लिस्ट के मुताबिक क्या क्या आपके एरिया में चलता है उस हिसाब से आप माल सामान थोक से खरीद सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में आप अपनी दुकान पे ला सकते हो। तो इसलिए आपको इस तरह से आपको लिस्ट बना देना है और हमें पता भी चले कि क्या क्या हमारे एरिया में क्या क्या पान मसाले का सामान चलता है और उस हिसाब से आपको क्या क्या ज़्यादा क्वांटिटी में लाना है। जो लिख के रखा है उस हिसाब से आपको होलसेलर से, जो बड़ा होलसेलर होता है उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, किस होलसेलर को आपको पहचाने, किस होलसेलर से आपको माल खरीदना है, के लिए क्या कौन कौन से होलसेलर होते हैं। तो होलसेल में मैं किस होलसेल से माल खरीदना है उस। और अगर हम सोचते हैं कि डीलर से भी खरीद, आपको एक अच्छा सा होलसेलर, जो बड़ा होलसेलर जो कट्टी कट्टी बेचता है, बोरा बोरा भी बेचता है, उस होलसेलर के पास से आपको माल सामान खरीदना है आपको। और जिस हिसाब से आपके एरिया में जो पान मसाले का सामान चलता है, जो ज़्यादा चलता है, तो उस हिसाब से मान के चलो कि विमल ज़्यादा चलती है, तानसेन ज़्यादा चलती है, राजश्री ज़्यादा चलती है, तो उसका आप कट्टा खरीद लीजिए। यानी कि छोटा छोटा कट्टा आता है 50 पैकेट का, वो छोटा छोटा कट्टा आप खरीद लीजिए। और जो कम बिकता है वो 10 या 20 पैकेट ही लाए पहले। और जो ज़्यादा चलता है उसका आप कट्टा खरीद लीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक सजेस्ट, आपको सिर्फ शुरुआत में माल खरीदना है तो आपको सिर्फ 2 या 3 लाख का ही आपको खरीदना है। ज़्यादा आप इन्वेस्ट करें, बाकी का जो पैसा है वो अभी फ़िलहाल बैंक में रखिए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक में से निकाल के आप इसी तरह आप माल की बिक्री बढ़ाते रहिए, अपने पैसे जोड़ते रहे दुकान पे। लेकिन शुरुआत में 2 या 3 लाख से 3 लाख ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा है। पूरे पैसे आपको लगाना नहीं है दुकान पे। आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ानी है और एक्स्ट्रा माल गोडाउन में रखते जाना है। अब दोस्तों आपने माल सामान खरीद लिए, अब आपकी अपनी दुकान पर फर्नीचर जो आपने लगाया है उस हिसाब से आपको सेट करना है। और आपको फर्नीचर किस साइज का चाहिए आपको मिनिमम में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो ये साइज आप देख रहे हो, इतनी साइज रखना है। जो मेरा जो फर्नीचर वो सेकंड हैंड का है, लेकिन आपके पास बजट है तो अच्छा आपको फर्नीचर लाना है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास तो जो है उस हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। तो इस साइज़ का आपको रखना है, इतनी साइज़ का, जिससे क्या है कि आप अगर एक कट्टी विमल की लाते हो तो इस खाने के अंदर आराम से भर जाए इतनी। और जो मैं विमल रखता हूँ ना वो बड़ा खाना है। अभी जो इधर मेरी विमल है, जो इस खाने के अंदर आते हैं कि 150 पैकेट इसके अंदर आराम से भर जाते हैं इसमें। तो इस तरीके में आपको इससे छोटा रखना है, इस साइज का आपको रखना है, उससे छोटा भी नहीं चाहिए। आप देख लो ये बड़ा खाना है और ये छोटा खाना है, तो इस साइज का आपको रखना है। फर्नीचर अब इसी टाइप का आपको सारा फर्नीचर बनाना है, सेट करना है इसी तरह। तो इस साइज में आप अपना माल सामान डेकोरेट कर दीजिए, सजा के रख दीजिए। बड़ी बड़ी दुकान आपकी लगे इस तरह से आप सारा माल आप खरीद के आपको अपनी दुकान पर सेट कर दीजिए। अभी के लिए आपको शुरुआत नहीं करनी, अभी आपको दुकान खोलनी नहीं है। अभी सिर्फ अपने सामान को सजावट और अपनी दुकान के आगे अपना नाम भी सोच रखिए कि क्या क्या नाम से आप दुकान बनाएंगे। और दोस्तों लीगली वो जो आता है ना वो उसके लाइसेंस दुकान का चाहिए, 3 नंबर चाहिए, जीएसटी टैक्स जो आता है उसका आईटी रिटर्न भी भरना पड़ता है। लीगली जो प्रोसेस आता है उनका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही आपको बताऊंगा कि किस तरह की आपको शुरुआत करेंगे। तो आपने सभी सामान आपको अपनी दुकान पे सजा के आपको रखना है। जैसे कि पान मसाले के आइटम इस तरह के आप सेट कर दे रहे हैं, और नमकीन हो तो आपको लटका के रखे सभी, और 1-2 पट्टी लटका के नहीं रखे, सारे 5-6 एक साथ लटका के रखे। तो सभी इसी तरह लटका के रखे तो भरी भरी सी दुकान लगेगी आपको।
बाहर से आप अपनी दुकान देखोगे तो इतनी आपको लगे कि ये होलसेलर की दुकान है, इस तरह की आपको सजावट करनी है। अब दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा वो मेन तरीका आपको आजमाना है, जो आपके कस्टमर आपकी दुकान में पहले दिन से आए और माल सामान लेंगे पहले दिन से। जो ऐसा तरीका वो आपको गौर से सुनना है। आपको अब क्या करना है, आपने सब तैयारी कर दी है और दोस्तों आपने अपना नाम भी सेट कर दिया है, क्या क्या नाम आपने रखा है। तो जितनी भी पान मसाला की जितनी तैयारी करनी है वो सब आपने तैयारी कर दी। अब दोस्तों आपको उम्मीद रहेगी कि मेरी दुकान पे कस्टमर किस तरह से आए। तो आपको शुरुआत से क्या करना है, तो आपको क्या करना है, क्या तरीका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले दिन से कस्टमर आए और पहले दिन से आपकी बिक्री माल सामान की हो और पहले दिन से आप कमाना शुरू कर दोगे। आपको सबसे पहले ये करना है, प्रिंटिंग पेस्ट जो आता है प्रिंटिंग पेस्ट, उसमें आपको एक पर्ची छपवानी है और उस पर्ची के अंदर आपको ऐसा कागज जैसा पर्ची आता है वो जाहिरात के लिए, एडवर्टाइज के लिए, उस तरह की पर्ची प्रिंटिंग प्रेस से आपको छपवानी है। 300 400 500 तक आप छपवा दीजिए और उसमें आप पर्ची में लिख दीजिए, आपका दुकान का नाम लिख दीजिए और वो सब कुछ लिख दिए जो आप रखते हैं पान मसाला में। ऐसा भी लिख दीजिए कि हम होलसेल में सेल का थोक रेट से आपको मिलेगा, वो सब सामान मिलेगा, पान मसाला नमकीन जो भी आप लिखना जो सब कुछ आप लिख देना। जो जो आप सामान आपका डेकोरेट कर दिया, आपने जिस तैयारी कर दी है सामान की उस हिसाब से आप उस पर्ची के अंदर सारा सामान लिख दीजिए, अपना एड्रेस भी लिख दीजिए। उस तरह की पर्ची आप प्रिंटिंग पेज से छपा दीजिए और अलग से एक इन्विटेशन कार्ड भी आपको छपाना पड़ेगा। अपनी दुकान चारों तरफ से आपने देखिए, दुकान 50 से ज़्यादा दुकानें हैं तो उस हिसाब से आप इन्विटेशन कार्ड आपको उनके लिए छपवाना है और कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए छपवाना है। और अपना एक डेट नक्की कर लीजिए कि किस तारीख को मुझे दुकान अपनी ओपनिंग करने की है, तो वो डेट भी वो इन्विटेशन कार्ड में भी लिख देना है। और उसमें भी ऐसा लिख देना है पान मसाला का जो पान थोक रेट से मिलेगा, जो भी पान मसाले का आइटम है सब कुछ लिख दीजिएगा। मेन उसके अंदर डेट भी लिख देनी है कि ओपनिंग होगी इस तारीख को, ऐसा उसमें लिख देना है, तारीख इन्विटेशन कार्ड में लिख देनी है। पर्ची है ना, वो तो किसी लड़के को भी कहो, कोई भी छोटे बच्चे को भी कहो, वो भी सब जगह बांट देगा। लेकिन इन्विटेशन कार्ड वो आपको खुद जाना पड़ेगा। और जो दुकानदार है, छोटे छोटे दुकानदार है, रिटेल सभी दुकानदार है, उनको खुद जाके आपको वो इन्विटेशन कार्ड आपको देना है और उसको पूछना है कि हम सारा सामान होलसेल में बेचने के लिए लाए हैं, होलसेल की दुकान हमने नहीं कर दी है, होलसेल में हम सामान आप सभी को देंगे, तो आप अभी मेरी दुकान पे विजिट करिए, इस तारीख को मेरी दुकान की ओपनिंग है। बस उतना ही आपको सभी दुकानदारों को कह देना है। और बाकी का जो इन्विटेशन कार्ड वो अपने आड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारों को भी भेज दें, तो वो भी अपनी ओपनिंग के दिन पर वो अपनी दुकान पर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे आड़ोस पड़ोस वाले। अब दोस्तों आप खुद सोचो, इस तरह से तो अपनी दुकान पे कस्टमर आएंगे ही, माल सामान बिकेगा भी और अपनी कमाई होगी भी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, दुकान पर कस्टमर आएंगे रेगुलर या नहीं, फायदा होगा या नहीं, उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों आपने 50 कस्टमर को, अपने जो रेगुलर कस्टमर जो आपको उम्मीद थी, उनमें से अगर आपको 25 कस्टमर यानी कि आधे कस्टमर भी रेगुलर हो जाए, चलो 50 नहीं 25 नहीं, हम 15 ही ले लेते, 15 दुकानदार आपकी दुकान पे माल रेगुलर लेंगे ना, तो भी अपनी दुकान अच्छी खासी चलेगी। क्योंकि एक कस्टमर एक दो आइटम तो नहीं लेगा, उसकी जो दुकान है एक दो आइटम की तो नहीं है, बहुत सारी आइटम वो भी रखता है, तो वो भी सारी आइटम आपकी दुकान पे लेने के लिए आएगा। कम से कम 25 से 30 आइटम को एक कस्टमर ही लेगा आपकी दुकान से। विमल लेगा, तानसेन लेगा, राजश्री लेगा, पान मसाला, जो भी आइटम एक एक करके सभी आइटम लेगा। ऐसा नहीं विमल अगर 2-3 पैकेट भी लेगा, यानी कि हम मान के चलते हैं कि एक कस्टमर 25 से 30 आइटम लेगा। ऐसे आपके रेगुलर कस्टमर बन गए हैं 15 कस्टमर आपको रेगुलर आए, बाकी के आपको आपकी दुकान पर नहीं आते, सिर्फ 15 ही आते। अब सोचो कि 15 एक कस्टमर 25 से 30 आइटम लेता है, 15 लोग आपकी दुकान पे कम से कम 450 तो आइटम लेंगे ही, बराबर। अब एक आइटम पर होलसेल में मिलता है 2 रुपये से लेकर 3 रुपये तक, एक आइटम में से मिलता है आपको, एक आइटम में से आपको मुनाफा मिल जाएगा एक आइटम बेचने पर। यानी कि 450 आइटम आपकी बिकेगी रोज। जो 15 कस्टमर रेगुलर आएंगे और रोज लेंगे, तो आपको 450 गुणा अगर 3 रुपये करते हैं, तो रोज का आप 1000 से 1500 रुपया एक दिन का कमा लोगे। और वो 15 कस्टमर रेगुलर आएंगे,
तो हर रोज़ आपको एक आइटम में से आपको 2 या 3 रुपये का मुनाफा मिल जाएगा एक आइटम में से। कुल मिला के आप गिन लो 1000 से लेके 1500 तक की रोज़ की कमाई आपको हो जाएगी सिर्फ 15 ग्राहक में से। सिर्फ 15 कस्टमर में से आपको 1000 से 1500 रुपये की रोज़ की कमाई होगी। महीने की कितनी हुई? 40 से 50 हज़ार तक की आपको कमाई हो जाएगी इसमें। और होलसेल में इतना ही काफ़ी है, 15 से 20 ग्राहक ही काफ़ी है। आपकी दुकान 40 से 50 आराम से आपको कमा के दे देगी होलसेल। और जितने ज़्यादा ग्राहक आए थे तो लाखों में भी मिल सकती है। लेकिन शुरुआत, मैंने आपको शुरुआत बोला था, शुरुआत से ही आप इसी तरह से आप करोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे और ये तरीका अपनाओगे तो आपको पहले दिन से 1000-1500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा और महीने की 40-50 आप कमाते रहोगे आप हर महीने आपका। तो मैंने जो आपको तरीका बताया है, जिस तरह से मेरा अनुभव मेरा एक्सपीरियंस मैंने उस हिसाब से आपको बताया है, तो इस तरीके से आप करोगे, बिजनेस अपना शुरुआत करोगे तो इस तरह से आपको कस्टमर अपने किस तरह से रखने हैं वो जो मैंने आपको बताया। तो आप ये तरीका आजमाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। होलसेल बिजनेस जैसा कोई बिजनेस नहीं है। और होलसेल में अगर आप पान मसाला के आइटम रखोगे तो बहुत तेज़ी से आपको ग्रोथ मिलेगी। और मैं आपको ऐसा नहीं कहूँ सिर्फ पान मसाला ही रखें, आपकी दुकान जब चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी, तब आप धीरे धीरे नई नई आइटम ऐड करते रहना। यानी कि नई नई आइटम, किराना की आइटम भी ऐड करते रहना, कंप्रेसर की आइटम भी ऐड करते रहना, कटलरी की आइटम भी ऐड करो, वो भी आप होलसेल में सेल करो। सब आप होलसेल में सेल करना है। और जितनी ज़्यादा आप रखोगे आइटम तो उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। और होलसेल का बिजनेस मेरा सजेस्ट तो यही है कि मैं होलसेलर करता हूँ तो आप भी होलसेल करिए। मैं भी इतना कमा लेता हूँ तो आप भी इतना कमा लोगे। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया, अगर आपको ये वीडियो में अच्छी जानकारी मिली, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल में हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे भी ऐसी मैं वीडियो अलग अलग तरीके की लाता रहूँगा और हर वीडियो में मैं आपको सभी आइटम की प्राइस भी आपको बताता रहूँगा। आगे भी ऐसा बिजनेस आइडिया भी लेके आऊँगा। हर तरह की मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।